उसके आंसर देने का जो राइट है और वो बताने का जो राइट है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिला हुआ है। दो हाउस होते हैं पार्लियामेंट के, ठीक है। ये है ना, इतना इम्पोर्टेंट है कि एक ही बार पढ़ाते हैं पूरे एनसीईआरटी में ज्यादा डिटेल में, बट ये लाइफ टाइम काम आता है तुम्हारे पास। देखो, मैं पहले खुद से समझा देता हूँ, फिर हम इसको देख लेते हैं। मैंने बताया था एक तो राज्यसभा, ठीक है, एक लोकसभा, वो हाउस हो गए। इधर लिख लेते हैं राज्यसभा और यहाँ पे लोकसभा। इंग्लैंड से कॉपी किया है वेस्टमिंस्टर मॉडल। लोकसभा को बोलते हैं हम लोअर हाउस, लोअर चैम्बर, कुछ भी बोल सकते हो। याद रखने का तरीका एल से है, एल से लोकसभा है, एल से लोअर है, तो इसको लोअर भी बोल देते हैं, लोअर चैम्बर। इसको बोलते हैं अपर, अपर हाउस। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्या लिफ्ट से जाते हैं क्या उसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फ्लोर तो सेम ही है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट फ्लोर पे तो अपर, ये लोअर, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी जो एज है, मिनिमम एज बताओ, राज्यसभा की मिनिमम एज कितनी है? लोकसभा की बता दो। 25। लोकसभा की 25 है, राज्यसभा की सर 30। 35 और 30। 30, 35। ये क्या हुआ? 35 30 ऐसे थोड़ी ना, वो प्रेसिडेंट की है 35। सर वो गेस्ट था इसलिए। अच्छा, तो 30 जो है राज्यसभा की, लोकसभा की 25। इसीलिए लॉजिक है कि इसको बोलते हैं अपर, इसको बोलते हैं लोअर, आउट ऑफ रेस्पेक्ट ज्यादा एज इसकी होती है। ये हमने कॉपी भी किया है, तो ये हाउस ऑफ लॉर्ड से किया है। इंग्लैंड में बोलते हैं ना लॉर्ड, माय लेडी। तो लॉर्ड जो होते हैं वो सीनियर लोगों को बोलते हैं, इसलिए ये लोग सीनियर है। और ये कॉमन, तो ये कॉमन लोग जो हैं, ये इसके इलेक्शन हम करते हैं, लोकसभा का इलेक्शन, तो इलेक्शन में वोट करते हैं हम। राज्यसभा का लोग कैसे आते हैं? राज्यसभा का वोट होता है, एमएलए वोट करते हैं। एमएलए कौन होते हैं? विधायक। विधायक कहाँ के? स्टेट में जैसे तुम वोट करते हो, जैसे मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला, ये जो लोग हैं ये एमएलए हैं। तो इनको जो तुम वोट करते हो, ये लोग मिलके फिर अपने चंडीगढ़ में बैठ के विधानसभा में फिर ये लोग वोट करते हैं कि राज्यसभा में किसको भेजेंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग वोट नहीं करते, हम वोट करते हैं लोकसभा के लिए, ठीक है। सो ये जो दो हाउस का बेसिक स्ट्रक्चर है, आई होप इसमें तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई अपर है लोअर है, तो ये जो है मतलब कोई सीनियर है कोई जूनियर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ पावर का डिफरेंस है, कुछ प्रिविलेज जो है लोकसभा को मिले हुए हैं, कुछ प्रिविलेज राज्यसभा को मिले हुए हैं, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। होता क्या है कि दोनों हाउस पास करते हैं, means पहले लोकसभा में चला गया, पहले राज्यसभा में चला गया, कोई मैटर नहीं करता अगर वो ऑर्डिनरी बिल है। अगर ऑर्डिनरी, ये चीज याद रखना, अगर ऑर्डिनरी कॉमन कुछ भी सिंपल सा चीज है, जैसे मान लो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, रिजर्वेशन देना है, तो ये ऑर्डिनरी लॉज है। कुछ ऐसा स्पेशल कोई चीज मैं बताऊंगा स्पेशल क्या है। तो यहाँ पे नॉन मनी मैटर, अभी देखो नॉन मनी जो मैटर है ना, नॉन मनी जो भी होगा वो ऑर्डिनरी होगा, तो वो दोनों हाउस के अंदर पास होगा। दोनों हाउस में से किसी में भी शुरुआत हो सकती है, ऐसा नहीं कि पहले लोकसभा में जाएगा फिर राज्यसभा में जाएगा। स्टार्टिंग तुम किसी भी हाउस से कर सकते हो, ठीक है। दोनों हाउस उसको पास करेंगे। अच्छा, कई बार ऐसे होता है कि मान लो लोकसभा ने एक बिल भेज दिया राज्यसभा को, अब राज्यसभा तो बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे तो पसंद नहीं आया, मैं नहीं पास करूंगा। डेडलॉक हो जाएगा, डिसीजन नहीं हो रहा है, तब क्या एक प्रोविजन दिया हुआ है, अब प्रोविजन दे रखा है ज्वाइंट सेशन करना है। दोनों हाउस को मिलके एक साथ बिठा लो और फिर वोटिंग करा लो। तो ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है, लोकसभा की, राज्यसभा की? लोकसभा की। तुम लोग जो हो 10th निकोला, तुम हो लोकसभा, ठीक है। और 10th A1 जो है, A1 और A2 वो है राज्यसभा। हमारे पास में क्या है, हम लोग कम हो बट सिलेबस ज्यादा है, बिकॉज एनटीएससी कर रहे हो, तो एनटीएससी तुम्हारे लिए क्या हो गया, मनी वाला मैटर हो गया। अब कुछ भी मान लो कोई चीज तुम दोनों को समझानी होगी मुझे, या तुम दोनों को एक साथ करानी है,
तुम दोनों में मान लो नहीं हो रहा, मुझे 10th का ओवरऑल कुछ निकालना है, तो ज्वाइंट सेशन होगा, उसमें सब लोग बैठेंगे। बट ऑब्वियसली तुम लोग कितने हो, शायद 27 28 उतने लोग ही हो गए, उससे ज्यादा तुम्हारे पास पावर है नहीं। नंबर के गेम में 10th A1 और A2 है, उनके पास में गेम है, ठीक है। सॉरी, उल्टा उल्टा बता दिया मैंने। तुम लोग जो हो राज्यसभा हो, सॉरी, तुम लोग राज्यसभा हो, लोकसभा के मेंबर ज्यादा होते हैं, 543 होते हैं। राज्यसभा के कितने होते हैं? राज्यसभा के फिक्स नहीं होते रहते, रिटायर होते रहते, बट ओवरऑल जो होते हैं 245 के आसपास, ठीक है। तो ज्यादा नंबर होता है लोकसभा के पास में, तो तुम लोग तो राज्यसभा हो गए, लोकसभा नहीं हुई। तो ये लोग जो है ना, ये लोग हमेशा आगे जाते हैं, तो वो एनालॉजी भूल जाओ हमारे लोकसभा राज्यसभा वाली। याद रखना, जब भी ज्वाइंट सेशन होगा तो लोकसभा के पास नंबर ज्यादा है, तो लोकसभा ही प्रिवेल करेगी। ज्वाइंट सेशन अभी तक हुआ है कि आज तक हुआ है? यस हुआ है, बट तभी हो सकता है जब दोनों हाउस रुक जाए, पास नहीं करें उसको। सर फिर जॉइंट सेशन करने का फायदा ही क्या है जब लोकसभा को ही जीतना है? वो एक प्रोविजन, ज्वाइंट सेशन करने का फायदा ये नहीं है कि हम कंपटीशन में ये देख रहे हैं कि कौन सा हाउस को जिताना है। हम ज्वाइंट सेशन करने का मतलब ये है कि हमें एक सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए करते हैं हम, चाहे उसमें कोई भी जीते, किसी की भी सुपीरियरिटी आए, बाद में लोकसभा वाले बूक करें राज्यसभा वालों को कि हम जीत रहे हैं, उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें एज अ सिटीजन, एज अ कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहती है, हमें लॉ चाहिए, ये नहीं कि आप उस लॉ को पास ही नहीं कर रहे हो। तो फायदा यही है कि लॉ पास कराना है। और ऑब्वियसली ज्वाइंट सेशन होता क्या है मैं बता देता हूँ, राज्यसभा वाले पास ही नहीं करते, राज्यसभा वाले होल्ड करके रखते हैं। जब तक होल्ड करके रखते हैं ना, ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता। एक बिल है वुमेन रिजर्वेशन बिल, हम सब लोगों ने सुना होगा। वुमेन रिजर्वेशन बिल ऐसा नहीं है कि आया नहीं था, आया, आ चुका है, गवर्नमेंट में पेंडिंग है। ये लोग एक कमेटीज को भेज देते हैं, इनके खुद की कमेटी होती है जो इन बिल को पढ़ती है। ऑब्वियसली नेता तो खुद इतना पढ़े लिखे नेता ही नहीं होते, उनको इंग्लिश समझ में आए, तो वो होती हैं, कमिटीज होती हैं, वो इसको स्टडी करती हैं। तो ये यहाँ पे पेंडिंग रखा हुआ है। जिस दिन राज्यसभा रिजेक्ट कर देगी ना इसको, उस दिन फिर ये लोग कहेंगे ज्वाइंट सेशन बुला लो, होल्ड पे रख देते हैं वो लोग। अच्छा, लोकसभा के पास में ज्यादा पावर है। कौन सी ज्यादा पावर है? मनी मैटर की ज्यादा पावर है। मनी मैटर जैसे ही होंगे, जैसे बजट हो गया, बजट में तो सारा पैसे की बात है। तो बजट जब होगा, मनी मैटर जब होगा, तो राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट, उसको कैंसिल नहीं कर सकती, उसको यस बोलना ही पड़ेगा। अच्छा, वो होल्ड कर दे तो नहीं, लिमिट है 14 दिन की, 14 डेज से ज्यादा आपके पास वो पेंडिंग भी नहीं रहेगा। ये क्यों किया हुआ है? बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट चीज है, गवर्नमेंट का बजट है। अब गवर्नमेंट का बजट है, इलेक्ट होके लोग आए हैं, इनको अगर पैसे, excuse me, इनको अगर पैसे खर्च करने के लिए नहीं दोगे तुम, तो फिर गवर्नमेंट चलाएंगे कैसे? इनको पास पब्लिक जो है 5 साल बाद इलेक्शन में लोग जाएंगे, बट हमने ये भी अलाउ नहीं किया ये लोग खुद के पैसे खर्च कर पाए, तो कैसे हो? तो राज्यसभा सिर्फ ये कर सकती है। ये जो चीज पढ़ रहे हो ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम लोग यकीन नहीं करोगे, यूपीएससी से हर साल क्वेश्चन आता है, पार्लियामेंट का हर साल क्वेश्चन, ये राज्यसभा लोकसभा बिल पासिंग, मनी बिल और फाइनेंस बिल भी होते हैं, वो तो चलो डिटेल में होगा, बट ये जो चीज है ना, राज्यसभा क्या कर सकती है और लोकसभा क्या नहीं कर सकती, यूपीएससी हर बार पूछती है। अगर तुम्हें किसी को डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखा दूँ। राज्यसभा क्या कर सकती है, मान लो इस लास्ट में देख लो अभी, फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। लोकसभा राज्यसभा, मान लो बजट आ गया, लोकसभा तो पास करेगी इसको, ठीक है। हो सकता है रिजेक्ट भी कर दे, ऐसा जरूरी नहीं है यस करे, बट ऑब्वियसली मेजोरिटी गवर्नमेंट की तो खुद के पार्टी के लोग वोट करते हैं। मान लो राज्यसभा के पास चला गया, तो राज्यसभा इसको रिजेक्ट कर नहीं सकती, होल्ड कर सकती है एट मैक्स 14 डेज। 14 डेज के बाद में अगर आप पास नहीं भी करते हो, ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। समझ गए? यस सर। ऐसा भी हो सकता है ये लोग बोलेंगे सर इसके अंदर ये चेंज करो, वो चेंज करो, तो ये लोकसभा के ऊपर है, मे और मे नॉट, हम उसको एक्सेप्ट करें। तो ये बोलने बोलने के लिए हाउस ऑफ क्या है? लॉर्ड्स हैं। बोलने बोलने के लिए क्या है? हाउस ऑफ अपर हाउस है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं, ज्यादा पावर लोकसभा के, राज्यसभा के पास में जो स्पेशल पावर है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे, फिर हम कल देखेंगे, ठीक है। ओके।